Hello everyone, welcome to Reddy Chemistry classes. आज के सेशन में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट लॉ एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2NO plus 2H2 gives raised to N2 plus 3H2O, N2 plus 2H2O, 2NO plus 2H2 gives raised to N2 plus 2H2O. The following kinetic data were obtained. Experimental numbers 1 में H2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.12 रहा तो NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.12 है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा 0.25 इंटू 10 पावर -4। पहला कंडीशन अपन लिखेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका, फर्स्ट वन रेट है 0.25। पहले काम करते हैं, यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है पहले वो लिख लेते हैं। NO plus 2H2 gives rise to N2 plus 2H2O. According to the rate law, rate is proportional to NO to the power X, H2 to the power Y लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में देखो रेट कितना दिया था, 0.25 इंटू 10 पावर -4 proportional to 0.12 पावर x, 0.12 पावर y। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। सेकंड वन 1 इंटू 10 पावर -4 रेट है, यहाँ पे NO के जगह 0.12 ले लेंगे और H2 के जगह 0.24, ये 2 है। नेक्स्ट वन 2 इंटू 10 पावर -4, इसमें NO के जगह 0.24 है, H2 की जगह 0.24 है। ओके, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x का अगर निकालना है तो y का और निकालना है तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट क्या करेंगे, 2/1 करेंगे। 2/1 करेंगे तो अपने को y का वैल्यू पता चलता है 1 इंटू 10 पावर -4 अपॉन 0.25 इंटू 10 पावर -4 इज इक्वल टू 0.12 to the power x, 0.24 to the power y upon 0.12 power x और 0.12 power y। ओके, यहाँ पे 0.12 0.12 कैंसिल, यहाँ पे 1 जा 2 जा, 10 पावर -4 10 पावर -4 कैंसिल, 1 जा 4 जा, 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ y। इसको क्या लिखेंगे, 2 पावर 2 लिखेंगे, 2 टू द पावर ऑफ y। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट वन यहाँ पे देखो 3/2 करेंगे, x का वैल्यू पता चलता है फ्रॉम 3/2। 3 का क्या है, 2 इंटू 10 पावर -4 अपॉन 1 इंटू 10 पावर -4 इज इक्वल टू
0.24 to the power x upon 0.12 to the power x into 0.24 to the power y, 0.24 to the power y. देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 1 ज़ा ये 2 ज़ा, ये भी कैंसिल होता है, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा, ये 2 है 2 पावर x, मतलब या x इज इक्वल टू कितना आता है 1, y इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 1 आया है। यहाँ पे देखिए रेट इज प्रोपोर्शनल टू NO टू द पावर x और H2 टू द पावर y। तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है एक्चुअली, k इंटू NO टू द पावर x H2 to the power y, but here x is equal to 1, x is equal to 1 होता है और y is equal to 2 होता है, तो रेट इज इक्वल टू k इंटू NO to the power 1 और H2 to the power 2 है। सो ये होता है रेट लॉ। और इसके अलावा रेट कांस्टेंट भी निकालना है, रेट कांस्टेंट भी निकालना है, मतलब के 0.25 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के इंटू 0.12, ये क्या होगा 0.12 स्क्वायर। कोई मैंने पहला इक्वेशन पहला डेटा को यूज़ करके यहाँ पे रेट कांस्टेंट को मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 0.25 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के इंटू 0.12 इंटू 0.12 इंटू 0.12 है। देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, जीरो पॉइंट वन टू इंटू 0.12 इंटू 0.12, यह आता है k इंटू 0.001728, 0.25 इंटू 10⁻⁻4 है। k इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 0.001728, 0.25 अपॉन 0.001728, यह आएगा 144.67 इंटू 10⁻⁻4। तो फाइनली अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 1.4467 इंटू 10⁻⁻2। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ for zero order reaction। First of all, zero order रिएक्शन किसको बोलते हैं देखेंगे। ए रिएक्शन in which the rate of the
reaction does not depend on the concentration of any reactant taking part in the reaction is called zero order रिएक्शन। जिस केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ ए रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, सच रिएक्शंस को कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। एग्जाम्पल है H2 प्लस Cl2, डिफ्यूज्ड सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट होकर HCl को बनाता है। एक्चुअली ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस है। H2 प्लस Cl2 मतलब H2 और Cl2 के साथ रिएक्ट होके HCl को बनाता है। तो HCl को बनाने वाले रिएक्शन की जो रेट है ना, वहाँ पर सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेंगे। इसलिए ये जीरो ऑर्डर के लिए एग्जाम्पल होता है। रेट इज प्रोपोर्शनल टू H2 टू द पावर 0 Cl2 टू द पावर 0। तो रेट इज इक्वल टू K इंटू H2 पावर 0 Cl2 पावर 0, so that order is equal to 0। एंड सेकंड एग्जाम्पल, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में प्रोसीड होने वाले रिएक्शंस भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं। NH3 प्लाटिनम के प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर N2 प्लस 3H2 को देता है, मगर यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द NH3 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए मैं जीरो ले रहा हूँ। या नंबर ऑफ मोल्स 2 होकर भी मैंने NH3 का पावर 0 इसलिए ले रहा, या पे रेट ऑफ द रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। रेट इज इक्वल टू K इंटू NH3 टू द पावर 0, देन ऑर्डर इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर। यहां पे देखिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो डेरिवेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए यहां पर कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। A gives rise to प्रोडक्ट। ये रिएक्शन में देखते हैं A2 टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन मानता हूं
ए नॉट। एक सर्टेन टाइम के बाद रिएक्टेंट धीरे 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 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चालू हो गया। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चालू होता है वैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है। इसलिए एट टाइम टी ए का जो कॉन्सेंट्रेशन अपन मानते हैं 80। ओके ना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कैसे लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज होते जाता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ते जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, the rate is directly proportional to a to the power 0. Rate is equal to k इंटू ए टू द पावर 0। इसको 2 कंसिडर करेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों में देखो एक मतलब 1 एंड 2 से अगर ऑब्जर्वेशन करते हो माइनस ऑफ डी ए अपॉन दी डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए नॉट, बट समथिंग पावर 0 क्या रहता? 1 है। माइनस ऑफ डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के है, डी टी को इधर लेके जाते, माइनस ऑफ डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। बोथ साइड मल्टीप्लाई विथ माइनस ऑफ माइनस डी ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। तो डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी, माइनस के इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेशन करना है। ओके ना। ए नॉट बोले तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। if A naught is the initial concentration of the reactant A at T is equal to 0 and AT is the concentration of A at time T. Then by integrating above equation, integration of dA to the limits A at the time 0, A at the time t, minus k dt at the 0 time to t। यहाँ पे क्या लिखेंगे? A to the limits A at the 0, A at the t is equal to माइनस KT हो जाता।
ओके, नहीं तो लिखना है तो माइनस के इंटू टी टू द पावर टी और 0। इसको क्या लिख सकते हैं, ए टी माइनस ए नॉट माइनस ऑफ के इंटू टी माइनस 0, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो के टी को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाता, इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस ए नॉट को इस तरफ लेकर आए तो प्लस ए नॉट, प्लस ए टी को इस तरफ लेकर आए तो माइनस। तो फाइनली के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी। यहां पर देखिए के बोले तो रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 0 ऑर्डर है। और इसका यूनिट्स क्या रहता, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। रेट कांस्टेंट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट्स है। ओके ना, नेक्स्ट वन ऑफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ लाइफ पीरियड बोले तो क्या है, it is the time required to reduce the concentration of a reactant into ऑफ। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को हाफ में रिड्यूस करने के लिए जितना टाइम लगेंगे उतना टाइम को अपन ऑफ लाइफ पीरियड मानते हैं। अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। In case of off-life period, T की जगह क्या लेना है, T ऑफ लेना है। और यहां पे ए टी की जगह ए नॉट बाई 2 लेना है। तो के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 अपॉन द टी ऑफ। टी ऑफ को इस तरफ लेकर आएंगे, दोनों में कॉमन क्या है, ए नॉट कॉमन है, 1 माइनस 1 बाई 2। ये टी ऑफ को इधर लाया तो के इधर लेके आता हूं। अब यहां पे क्या होगा, टी ऑफ इज इक्वल टू
ए नॉट, 1 माइनस 1/2 क्या होगा, 1/2 होगा। तो फाइनली क्या लिखेंगे, टी ऑफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। ऑफ लाइफ period of zero order reaction depends upon initial concentration of a reactant. Okay, now graph is plotted between T of versus A naught. Actually देखिए, अकॉर्डिंग टू a zero order reaction, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आंसर टी ऑफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय क्या है 2k। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, टी ऑफ इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1/2k, y is equal to mx। y एक्सिस है, x एक्सिस है, इधर टी ऑफ लेंगे, इधर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके ना, तो ऐसा लेना होता है, मतलब टी आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ए नॉट भी बढ़ते जाएगा, ए नॉट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे टी आप भी बढ़ते जाएगा। तो मतलब यहाँ पे स्लोप क्या होगा 1/2k। नेक्स्ट वन, ग्राफ plotted between AT versus time based on zero order reaction, based on zero order reaction according to first order according to zero order reaction K is equal to A नॉट माइनस ए टी बाई टी। तो टी को इधर लाएंगे, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी है, ए टी को इस तरफ लाएंगे, माइनस ए टी क्या होता है प्लस ए टी,
तो के टी को इस तरफ लाएंगे, ए नॉट माइनस के टी होगा, ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, यहां पे देखो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या लेना है, यहां पे क्लियर कट पता होगा। वाई एक्सिस में 80 लेंगे और एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे, बट यहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। यहां पर जो स्लोप मिलता है माइनस के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, it is the reaction in which rate of a reaction is directly proportional to concentration of reactant to the power 1, concentration of reactant to the power 1। एग्जाम्पल देखेंगे, all radioactive decay reactions। Okay, now next one, decomposition of H2O2, N2O5 एंड SO2Cl2, ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल है। H2O2 डिकम्पोज होकर H2O प्लस ऑफ O2 देता है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, rate is proportional to H2O2 to the power 1, rate is equal to K into H2O2 to the power 1। यहां पर देखिए ऑर्डर इज इक्वल टू 1 है। इंटीग्रेटेड rate law for first order reaction, देखिए integrated rate law for first order reactions। Consider a general reaction A gives rise to
प्रोडक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं A0। जैसा जैसा टाइम प्रोसीड होते जाता है वैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होते हुए प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। एट टाइम t के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन अपन मानते हैं AT। देखिए अकॉर्डिंग टू rate of reaction, rate is equal to minus of dA अपॉन dt, क्योंकि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज होता है। अकॉर्डिंग टू rate law, rate is proportional to a to the power 1, rate is equal to k into a। इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। फ्रॉम 1 into 2 1 into 2 क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ dA बाय dt इज इक्वल टू k इंटू ए। a को dt के प्लेस में लेके आते हैं, dt को a के प्लेस में लेके आते हैं। dA बाय a इज इक्वल टू k इंटू dt। both side multiply with minus, minus of minus dA by dt is equal to minus k into dt। ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस dA by dt is equal to minus of k into dt। integrating above equation to the limits a naught at the time is equal to 0 initial time, a t at the time t, मतलब 0 समय से लेकर t समय तक रेट ऑफ द रिएक्शन में क्या चेंजेस हुआ है इसको फाइंड करने के लिए इसको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ dA बाई dt टू द लिमिट्स a0 टू at इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू dt समय 0 से लेकर t। इंटीग्रेशन ऑफ dx by x टू द लिमिट्स x1 टू x2, इसको ऐसा लिखते हैं ln x टू द लिमिट्स x1 टू x2, इसको क्या लिखेंगे? लॉगरिथम ln x2 माइनस ln x1, इसको क्या लिखेंगे? ln a माइनस ln b को क्या लिखते हैं? ln a बाई b। ln x2 माइनस x1 को क्या लिखते हैं? ln x2 बाय x1। बट ln इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10, तो मतलब यहां पे क्या लिखेंगे? 2.303 log बेस 10 x2 बाई x1। ये एप्लीकेशन है, ये जनरल एप्लीकेशन है, ओके ना। तो इस मामले में
मतलब ये इसको रटने की कोई गरज नहीं है, ये कंडीशन के बेस पर अपन इसको लिख सकते हैं। देखिए सेम ये ऐसे दिख रहा ना, इंटीग्रेशन टू द लिमिट्स x1 टू x2 dx बाई x जैसे ही दिख रहा है। इसको क्या लिखते हैं, ln a टू द लिमिट्स a एट द 0 और a एट द t इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू टी टू द लिमिट्स 0 टू t। इसको क्या लिखेंगे, ln at माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस k t माइनस 0 ln at माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। माइनस के टी को इस तरफ लेके आएंगे, प्लस के टी इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस ln a नॉट होता है प्लस ln a नॉट होता है, ये क्या होता है माइनस ln a t। इसको क्या लिखेंगे, के टी इज इक्वल टू ln a नॉट बाई ए टी। बट यहाँ पे ln इज इक्वल टू 2.303 log base 10, kt इज इक्वल टू 2.303 log base 10, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a नॉट बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन at। ये कंपल्सरी जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना है, 12th बोर्ड में भी काम में आएगा। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log base 10 a नॉट बाई ए टी। ओके, ये डेरिवेशन आया है। Consider the general reaction. A gives rise to product. Initial concentration at T is equal to 0, A मानते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के पहले इसका वैल्यू 0 रहेंगे। कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, सर्टेन 0 से लेकर T टाइम के बाद A में से x अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A नॉट की जगह पर स्मॉल ए लिए, टाइम t ए टी की जगह क्या ले रहे, a माइनस एक्स ले रहे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log base 10 a नॉट बाई ए टी है, बट a नॉट इज इक्वल टू a लेंगे, ए टी इज इक्वल टू
a माइनस एक्स लेंगे तो k इज इक्वल टू फाइनल रिलेशन क्या होता है 2.303 अपॉन द t log बेस्ड इन a बाय a माइनस एक्स। ओके, ये रिलेशन आता है। इसके बाद देखिए ऑफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर reaction according to integrated rate law of first order reaction k is equal to 2.303 upon the t log based in a naught by at। in case of off life period t of is equal to off life period t is equal to t ऑफ लेंगे at is equal to a naught by 2 लेंगे k is equal to 2.303 by t of log based in a naught by टू ए नॉट कैंसल ये टी ऑफ को इधर लाएंगे टी ऑफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के ये 2 ऊपर जाएंगे तो लॉग बेस्ड इन 2 होता है बट यहाँ लॉग बेस्ड इन 2 का वैल्यू होगा 0.3010 टी ऑफ इज इक्वल टू 0.303 सॉरी एक मिनट टी ऑफ इज इक्वल 2.303 इंटू लॉग बेस इन 2 का वैल्यू कितना 0.3010 अपॉन द के तो टी ऑफ इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 0.693 बाई के आता है। यहाँ पे ऑफ लाइफ पीरियड ऑफ life period of first order reaction off life period of first order reaction independent on initial concentration of reactant. Graph is plotted between T off versus A naught first order reaction. So T off is equal to 0.693 by K
T of first order reaction independent on initial concentration of reactant, that is A naught. X axis पे एक काम करते हैं, सॉरी, टी ऑफ लेंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस पे ए नॉट लेंगे। टी ऑफ इंक्रीज भी करो डिक्रीज भी करो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजेस आ रहा क्या? नहीं आ रहा, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए। नेक्स्ट वन, a graph of log based on a minus x against time of first order reaction। देखिए, according to first order reaction K is equal to 2.303 by T log based on A by A minus x लिख सकते हैं। इसको इधर लाते हैं, KT by 2.303 log based on A by A minus x। KT by 2.303 is equal to log based on A minus log based on A minus x लिख सकते हैं। इसको इस तरफ लेकर आएंगे, log based on A minus x is equal to log based on A minus KT by 2.303। इसको ऐसा लिखेंगे, log based on A minus x is equal to minus of KT by 2.303 plus log based on A y is equal to m x plus c के फॉर्म में आ गया। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। y एक्सिस पे log based on a माइनस x लेंगे, x एक्सिस पे टाइम लेंगे। यहाँ पे दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या होता जा रहा है, log बेस ऑन a माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। क्या होता जा रहा, डिक्रीज होते जा रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, माइनस के बाय 2.303। ये भी ग्राफ है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, a graph of log based on a by a minus x versus time। K is equal to 2.303 by T log based on a by a minus x। इसको इधर लाएंगे, के टी बाई 2.303 इज इक्वल टू लॉग बेसन ए बाई ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग बेसन ए बाई ए माइनस एक्स
इज इक्वल टू के इंटू टी बाय 2.303, वाई इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में आ गया। वाई एक्सिस में लॉग बेस्ड इन ए बाई ए माइनस एक्स लेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, टाइम लेंगे। यहां पे क्या हो रहा, लॉग बेस्ड इन ए बाई ए माइनस एक्स का जो वैल्यू है टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ते जा रहा है, ये इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है। तो यहाँ पे स्लोप क्या आता है, k बाई 2.303। तो इस तरीके से आप लोग मतलब ग्राफ को ड्रा करना पड़ता है। रिमेनिंग टॉपिक अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।